हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। और मैं गारंटी देता हूं कि आज जो आप ये वीडियो देखने वाले हैं और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको पेशेंस के साथ क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम, ठीक है ना। तो फाउंडेशन थ्योरम, आधारभूत प्रमेय। थ्योरम क्या है यहाँ पे 1.3 है। ठीक है, क्या है थ्योरम? तो लेट पी, क्या है पी बी अ प्राइम नंबर। अगर हम मान लेते कोई नंबर क्या है, प्राइम है, ठीक है। और क्या है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि p क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, ए स्क्वायर को यदि p क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब है कि a जो है वो भी क्या होगा, p से डिवाइड होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जहां पर a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, जहां पर a क्या है, एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि p जो है ये क्या होता है, ए स्क्वायर से डिवाइड होता है, तो p जो है a को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, थ्योरम हो जाती है। अब इसी थ्योरम का यूज करके हम आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, सिद्ध करिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मेथड क्या है कि प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, विरोधाभास द्वारा हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। ठीक है ना, क्या करना है, इसे विरोधाभास थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, लेट √5 इज एन इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड a and b are integers as co-prime नंबर। ओके, तो यहाँ देखिए हमने क्या मान लिया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सॉरी, √5 हमने क्या मान लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जहां पर a और b, ठीक है, जहां पर a और b को हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, इंटीजर है। क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, और इस तरह से है कि ये क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम है, कोप्राइम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है, 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये है आपका क्या हो जाएगा। ओके, तो जहाँ पे A एंड B क्या होते हैं, कोप्राइम होता है, और कोप्राइम का जो HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा √5 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, यहाँ पर हम √5 को क्या मान लेते हैं कि A/, ठीक है, कि √5 क्या है, √5 इज इक्वल टू A/B है। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अब अगर हम दोनों तरफ का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। तो जब हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हमको 5, या ऐसे चलिए लिख देते हैं
√5 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा a²/b²। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा आपका 5b² = a²। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, देयरफॉर इसका मतलब है कि यहाँ पे a² इज डिविजिबल बाई 5 and a is also divisible by 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर a² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि a भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन लेट मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसे हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि a² = कितना है, 5c। ये हम क्या मान लेते हैं कि 5c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a² = कितना, 5c। यहाँ पे c की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे c मान रखा है, k p कुछ भी आप हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट a² = 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसे क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5b² = 5c का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5b², यहाँ पे 25c²। तो 5 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 5² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, b² = 5c²। ये हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² इज डिविजिबल बाई 5। ओके, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इसलिए b भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, here we find common factor of a and b is 5। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a और b का जो कॉमन फैक्टर मिला, यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। और जबकि हमें पता है कि जो को प्राइम होता है वो उसका जो है कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसलिए लिख सकते हैं hence it is contradict तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, विरोधाभास है। our assumption is wrong। यहाँ पे हमारा क्या है, जो मानना था कि रूट जो है 5 क्या है, इरेशनल है, वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो therefore √5 is an irrational। ओके, ये यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल ही है। आइए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। 3 + 2 क्या है, 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल है। ये हमें
प्रूव करना है। तो आइए करते हैं। देखिए लेट 3 + 2√5 is a rational number। क्या है ये? रेशनल नंबर है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। एंड A and B आर को प्राइम। क्या है ये? A और B क्या है? को प्राइम है। देन तब हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 = A/B। ओके, और A and B क्या है? A and B is a रेशनल नंबर। ये क्या है? यहाँ पे भाई रेशनल ही हो गया, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2√5 = A/B - 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? A/B क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? 2 = इसे हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे से हम लिख सकते हैं 2√5 = A - 3B/B। ये तो यहाँ पे हो जाएगा √5 = A - 3B/2A, सॉरी 2B। क्या हो जाएगा? 2B। A √5 = क्या हो जाएगा? A - 3B/2B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कि A - 3B/2A is also a rational number। ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई? A - 3B/2B क्या है? इसे हम P/Q के फॉर्मेट में लिख लिए, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ये आपका हो जाएगा क्या कि ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए तो हो जाएगा √5 शुड बी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ओके, तो इसलिए √5 को भी क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। बट इट इज कंट्राडिक्ट, लेकिन क्या है? विरोधाभास है। ठीक है, √5 इज एन इरेशनल। √5 क्या है? इरेशनल है। देयरफॉर 3 + 2√5 is also an irrational। नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, क्या है यहाँ पर कि 1/√2 क्या है? यहाँ पर इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट 1/√2 is a rational number। क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, एंड A and B आर को प्राइम। जहां पर क्या है? A और B क्या है? को प्राइम। मैंने अभी आपको बताया कि को प्राइम क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, या एचसीएफ कह सकते हैं कि इनके एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। ओके, को प्राइम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके,
तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर फॉर 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है, ये जो a/b है ये हमने क्या माना है कि कोप्राइम है, ठीक है। और a/b इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 1/√2 should be a रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए, इसे भी एक जो है रेशनल नंबर होना चाहिए, किसे, 1/√2 को। ओके, बट इट इज कंट्राडिक्ट। बट क्या है, कंट्राडिक्ट है, ठीक है। क्या, √2 इज एन इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। हेंस इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 इज एन इरेशनल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 इरेशनल ही होगा। ओके, चलिए, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड देखते हैं। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 7√5 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें हिंट दिया गया, क्या है, हिंट यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि रेशनल नंबर जो भी होते हैं मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल रिजल्ट इन क्या होता है, इरेशनल ही होता है। कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही क्या होगी, प्राप्त होगी। ओके, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। लेट 7√5 is a रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है, एंड a and b आर को-प्राइम, ठीक है। a और b क्या है, ये को-प्राइम है। ओके, देन तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7√5 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पर क्या है, बिकॉज a/b एज a/b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, तो a/b क्या है, p/q के फॉर्म में, अर्थात क्या है, परिमेय संख्या है। Therefore, √5 इज इक्वल टू a/7b। 7 पे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/7b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a/7b इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। देन √5 is also be a rational number। क्या होना चाहिए, इसे रेशनल नंबर होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे क्या है, बट इट इज कंट्राडिक्ट ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, विरोधाभास है। √5 इज एन इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर सो 7√5 is also an irrational number। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, √7 क्या हो जाएगा, ये भी एक जो है इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड नंबर देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रूव करना है कि 6 प्लस √2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, 6 प्लस √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। सिद्ध करिए कि 6 प्लस √2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, हिंट है। ठीक है, क्या है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, कि यदि हम परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आने वाला जो आंसर होगा, जो उत्तर मिलेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर ही होगा। आइए तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा, लेट 6 प्लस √2 is a rational number and A and B are co-prime। कि क्या है, A और B क्या है, यहाँ पर co-prime है। ओके, क्या है, A and B are co-prime, then 6 plus √2 is equal to A upon B जहाँ पर क्या है, A upon B is in the form of P by Q, जहाँ पे P by Q के फॉर्म में है। ओके, तो √2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा A upon B minus 6, √2 इज इक्वल टू A minus 6B अपॉन B। ओके, तो जहां पे क्या हो गया, √2 जो है A minus 6B अपॉन B हो जाएगा। तो A minus 6B अपॉन B is a rational number, so √2 is also be a rational number, but it is contradict क्या है, लेकिन कंट्राडिक्शन है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, कंट्राडिक्शन है। हेंस इसलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2 इज
एन इरेशनल नंबर। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो भी डाउट रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे अब तक, और उम्मीद है कि अब इस तरह के आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।